बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। तो हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल पढ़ लिया था 1857 की क्रांति, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लिए। आज हम 1857 से अलग जो विप्लव हुए, जो क्रांतियाँ हुई हैं, उनके बारे में, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? इनमें से कौन सा? तो कौन सा हुआ था? ये हुआ था, ठीक बाद की बात है, तो ये हुआ था नील विद्रोह। कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। वहीं सन्यासी विद्रोह की बात करें तो ये हुआ था 1763 से लेकर 1800 तक। और संताल विद्रोह 1855। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। और पावना विद्रोह 1873 में। पावना 1873। चलो अगला शुरू करते हैं। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु क्या थी? मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी का था ये आनंद मठ उपन्यास। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसी में वंदे मातरम भी लिखा गया था। वंदे मातरम जो हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है, गान नहीं, गान कौन है? जनगण मन है, गीत है ये वंदे मातरम। तो ये भी आनंद मठ में ही है। और इसकी कथा वस्तु थी सन्यासी विद्रोह। कब है सन्यासी विद्रोह? वही 1700 कब 63 से लेकर 1800 तक चला है सन्यासी विद्रोह। ठीक है। वंदे मातरम के बारे में बात करें तो सबसे पहले कब गाया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले ये वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सबसे पहले पावना विद्रोह मैंने आपको बता दिया 1873, सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह मैंने भी पढ़ाया था। सन्यासी विद्रोह कब है? 1763 से लेकर 1800 तक। और कोल विद्रोह 1831। कब है? 1831 में हुआ है, 31-32 में। ये भी गलत है। सी और डी दोनों ही गलत हैं। इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों गलत हैं। ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का संबंध कहाँ से था? तो बहावी आंदोलन मुख्यतः कहाँ संबंधित था? ये संबंधित था पटना से। इसमें क्या था? रायबरेली के थे मिस्टर सैयद अहमद। वो क्या है, वो चाहते थे, उससे उसने ये आंदोलन प्रवर्तित किया था। किसने? सैयद अहमद ने। रायबरेली के रहने वाले थे। वो चाहते थे कि जो अंग्रेज़ों को हटा के और पंजाब में सिखों को हटा के मुसलमानों का राज स्थापित किया जाए। एक्चुअली वो मुसलमानों का राज स्थापित करना चाहते थे, इसलिए ये आंदोलन, बहावी आंदोलन चलाया गया था। लेकिन आगे चल के ये थोड़ा सा देशभक्ति से भी जोड़ के देखा जा सकता है। ठीक है, बहावी आंदोलन। चलो आगे शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी हो गया। देखते हैं, कूका आंदोलन किसने संगठित किया? कूका आंदोलन किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन। कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में। ये क्या है? बहावी आंदोलन से मिलता जुलता आंदोलन था। जैसे बहावी आंदोलन था किसके लिए? मुसलमानों का सत्ता स्थापित करने के लिए। ये क्या है? ये सरदार सिखों की सत्ता स्थापित करने के लिए था, उसी से मिलता जुलता था। सामान्य उद्देश्य में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। और पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत कर 1940 में भगत जवाहरमल द्वारा की गई। मतलब पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा शुरू की गई। इनको मुख्यतः किसको? भगत जवाहरमल को मुख्यतः सियान साहब भी कहते थे। और इनका उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को हटाना और उनको एकजुट करना, ये था। 1872 में इस आंदोलन को राम सिंह ने आगे बढ़ाया। ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी आंदोलन को किसने लीड किया था? तो कौन थे? दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के कौन थे? ये फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन थे फराजी लोग? बंगाल में एक फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह थे, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उसी के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। और विद्रोह 1838 से 1860 तक, कौन सा? फराजी विद्रोह 1838 से लेकर 1860 तक किसे चलाया? दादू मियाँ ने। किसके पुत्र थे? शरीयतुल्लाह के पुत्र थे। वेलुथल्ली में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हाँ, नेतृत्व किया था, मतलब कहाँ हुआ था? वेलुथल्ली, अब इन नाम से ही पहचान लो कहाँ पे है ये। यह है केरल में। वेलुथल्ली कहाँ पे है? केरल में। तो 1805 में वेलेजली ने ट्रावनकोर, यानी केरल में पड़ता था ट्रावनकोर, के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। और महाराजा संधि की शर्तों से, मतलब जो महाराजा थे ट्रावनकोर के, वो इनकी संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे, क्योंकि शर्तें ही ऐसी रहती थी अंग्रेजों की
जो शोषण करती थी राजाओं की, तो उन्होंने ही इस सहायक संधि को मानने से इनकार कर दिया, और जो जो उसमें चीज़ें ठहरी थी उनको देने से इनकार कर दिया, उनको माना ही नहीं। और इस बात पे अंग्रेज नाराज हो जाते हैं, और फिर ये जो है कौन, ट्रावनकोर के महाराजा दीवान बेलुथम्बी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, चलो इसमें जो है नायर बटालियन उसका समर्थन देती है, केरल की नायर बटालियन समर्थन देती है। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया? रामोसी कृषक जत्था। किसने? वसुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में 1845 से 83 तक इनका कार्यकाल रहता है। किसका? 1845 से 83 तक ये रहते हैं कौन? वासुदेव बलवंत फड़के। इन्होंने ही महाराष्ट्र में किसका? रामोसी कृषक जत्था को एकत्रित किया। रामोसी विद्रोह सही रूप से भौगोलिक इलाकों में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये भी वही चीज़ है, कहाँ हुआ था? पश्चिमी भारत में नहीं, पश्चिमी घाट में हुआ था। ये नहीं है, देखो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज किया है, पश्चिमी घाट में होने वाला विद्रोह था। ठीक है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन सी थी? ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसमें मानव, देखो ये है खोंच जनजाति। खोंच जनजाति में क्या था? मानव बलि देने की प्रथा थी, और अंग्रेज इसको रोक देते हैं, इस पर रोक लगा देते हैं कि मानव की बलि नहीं दी जाएगी। तो ये जो है मुख्यतः तमिलनाडु में रहती थी। कौन सी? तमिलनाडु से लेकर मध्य भारत तक, पूरा मध्य भारत और बंगाल तक रहती थी खोंच जनजाति। तो ये खोंच जो है नाराज हो जाते हैं, और ये जो है क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, मानव बलि को रोकने के कारण। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बड़ौदा में। कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया। बघेरा एक क्षेत्र था, वहाँ से अधिक कर एकत्र करने का इन्होंने कोशिश की। तो बघेरा के सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, और विद्रोह 1820 में दबा दिया गया। ये था बघेरा। कहाँ हुआ था? इतना याद रख लो, बड़ौदा में। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? वेल्लोर विद्रोह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था? तो ये था जॉर्ज बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो के समय पे हुआ था। कौन सा? वेल्लोर विद्रोह। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर, हाँ केरल में, वेल्लोर तथा मैसूर के राजा का झंडा फहराया। वेल्लोर में विद्रोह कर दिया, सॉरी वेल्लोर कर्नाटक में पड़ता है। वेल्लोर में विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। कब? 1806 में। और वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? सर जॉर्ज बार्लो उस टाइम पे गवर्नर था। ठीक है, कार्यकाल है कब तक है इसका? ये हुआ 1806 में, और इसका जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल है 1805 से 1807 तक इसके समय हुआ है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आदिवासियों ने कहाँ पे किया? आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं। तो बिहार में। कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र, जिसमें हो, मुंडा, है ना, ये जनजातियों ने मिलके 1820 से 22 तक, और फिर दोबारा में 1831 में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया, है ना। मतलब 1837 तक यहाँ पे विद्रोह होते रहेगा, 20 से लेकर 1837 तक छोटे मोटे विद्रोह चलते रहे। ठीक है, छोटा नागपुर में विद्रोह होता है बिहार में। अगला देखते हैं, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संताल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने किया था? सिद्धू कानू और भैरव कानू, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिद्धू कानू, भैरव कानू। तो 1855-56 में बताया, 55-56 में संताल विद्रोह होता है, और वो एक प्रसिद्ध आदिवासी थे संताल, उन्होंने किया। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये चार भाई थे। कौन? सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, ये चारों भाई थे, इन्होंने मिलकर ही इसका नेतृत्व किया। अगला देखते हैं, 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? अब देखो, कब? 1855 में इन्होंने विद्रोह किया, और अंग्रेज कमांडर को भी हराया। किसको हराया? मेजर बरो को हराया, मेजर बारो को। 55 में संतालों ने भागलपुर के क्षेत्र में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं मतलब कौन थे? बाहरी लोग, इनको ये दिकू बोलते थे, उन पर आक्रमण किया। इसका नेतृत्व कौन किया? चार लोग थे, वही सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। अच्छा, संताल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो को नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, और जैसे संतालों ने हरा दिया, और भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संताल विद्रोह को बाद में 56 में दबा दिया है। कब? भागलपुर का कमिश्नर था ब्राउन, और मेजर जनरल लॉयड, इन्होंने दबाया है, लेकिन मेजर बारो को तो ये हरा देते हैं 55 में।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? इनमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटती है? तो सबसे पहले भील विद्रोह। अगर आपको ये पता है कि महाराष्ट्र में भील रहते हैं तो अपने आप समझ जाओगे, है ना। तो भील विद्रोह कब होता है? 1812 से लेकर 19 तक पश्चिमी तट में खानदेश में वहाँ भील रहते थे, वहाँ पे ये विद्रोह होता है, ये घटना घटती है। ठीक है, चलो अगला देते हैं। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है बताओ? उलगुलन विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी बार पूछा गया है। तो किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा जी। मुंडा जी, बिरसा मुंडा, ये जो हैं इनको धरती आबा, जगत पिता, इनके नाम से भी जाना जाता है। और उनका जो विद्रोह था उसको उलगुलन महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से जाना जाता है। इस अवधि का सर्वाधिक आदिवासी, सबसे इम्पोर्टेंट आदिवासी उपद्रव था या विद्रोह था ये, कौन सा? उलगुलून, है ना। तो क्या हुआ था? मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि पर खंटू-कट्टी और मुंडारी के जमींदारी व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व करने लगे और इनका अंग्रेजों ने साथ दिया। तो यहाँ पे बिरसा मुंडा जी ने सबको इकट्ठा करके अपने अपने जो आदिवासी लोग थे उनको इकट्ठा किया गया और करके 1895 में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। और ये 1900 तक चलता है। यानी देखो, मुंडा जी का कार्यकाल है 1899 1900 का, तो ये 1895 में शुरू होके और 1900 तक चलता है। अब तक मुंडा की जो बिरसा मुंडा थे उनकी जो है संदिग्ध तरीके से मौत नहीं हो जाती, उनको मार दिया जाता है, पता नहीं चलता कैसे मारते हैं। अंग्रेज थे, वो रणनीति बना के ऐसा कर ही देते थे। चलो अगला देते हैं। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था ठक्कर बापा ने। ठक्कर बापा ने 1933-34 के दौरान गांधी जी के साथ हरिजन दशा को खोजने के लिए भारत का भ्रमण किया और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी रहे। इन्होंने ही सबसे पहले हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, ठक्कर बापा ने। ठीक है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया करते हैं? मतलब इनमें से कौन से तत्व ये कारण बताते हैं जनजातीय? तो क्या था इसमें? देखो, ज़्यादा लंबा घुमाने से कोई मतलब नहीं है। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। हालांकि ये देखो, भूराजस्व की नई प्रणाली लागू होना, ये सब भी थे। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारकों का प्रभाव, ये भी था। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों का, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना, ये भी थे। लेकिन देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आईएएस का क्वेश्चन है ये। आईएएस में क्या, ये सभी लगेंगे आपको, लेकिन उसमें सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक कौन सा है वो चुनना है। तो ऑप्शन डी इज सबसे सटीक है, सबसे अप्रोप्रिएट है यही। जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था जो थी उस संपूर्ण पर विदारण कर दिया, उसको हटा दिया और अपना अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप शुरू कर दिया। मेन कारण ये था। अगला देखते हैं। संबलपुर के निकट ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? यानी संबलपुर के निकट किसने विद्रोह का बिगुल बजाया था? कौन था? सुरेंद्र साई। संबलपुर के निकट सुरेंद्र साई ने ब्रिटिशों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इस घटनाओं का सही कालानुक्रम, मतलब पहले जो हुई उसके बाद में जो हुई, ऐसे। तो नील विद्रोह कब है? 1859-60 में। दक्कन दंगे 1875 में है ना। सिपाही विद्रोह 1857 का है और संताल 56 का है। तो देखो, सबसे पहले कौन सा हो गया? और दक्कन 75 का है, सबसे बाद में हो जाएगा ये। 3 सबसे बाद में हो जाएगा। तो देखो, 3 में ये ख़त्म और ये ख़त्म हो गए। अच्छा, अगला देखते हैं। नील विद्रोह कब है? 59-60 में, 1859-60 में, तो इससे पहले हो जाएगा। और संथाल सबसे पहले हो जाएगा 56 में, सिपाही विद्रोह 4 में, यानी 2-4। दक्कन दंगे 75 में और नील विद्रोह कब है? नील विद्रोह 1859-60 है भाई। दक्कन दंगे कब है? हैं? तो सही तो है, 2-4 से शुरू हो रहा है। 2-4-1-3, 2-4-1-3, तो हो गया ये वाला। 2 मतलब सबसे पहले 2 संथाल 55-56, फिर उसके बाद 4 सिपाही विद्रोह 1857, नील फिर हो गया 1 नील विद्रोह कब? 1859-60, दक्कन विद्रोह 1875। ठीक है, चलो। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। बैरकपुर विद्रोह कहाँ हुआ था और कब हुआ था? टाइम बताओ। देखो, ये मिलाना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मिलाना है, बहुत जरूरी होते हैं ये मिलान वाले। तो इसमें सबसे पहले बैरकपुर विद्रोह में कौन सा है, कब हुआ था? ये 1824 में हुआ था, है ना। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था। तो पहले का हो गया 2 और 2 है, तो बाकी ये दोनों खत्म, है ना। अच्छा, अगला देखते हैं। तो इन दोनों में से कोई बचेगा। अच्छा, फिर है संथाल विद्रोह, देख लो 55-56 में, ये है 3, यानी कि संथाल विद्रोह कब है? ये वाला। तो पहले का 2 हो गया और ये 3 है।
तीसरे का 3, तो ए ऑप्शन हो गया। अब देख लो, पहले मिला देते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824। परहामपुर विद्रोह कब होता है? 1857 में। कब? फरवरी 1857 में बरहामपुर विद्रोह हो गया। उसके बाद संथाल विद्रोह हो गया 55-56 में 3। और बेल्लोर विद्रोह 1806, पढ़े थे पिछली बार किसानों वाला बेल्लोर विद्रोह, है ना, वही ट्रावणकोर के राजा का झंडा फहरा दिया, वही वाला, भूल गया क्या? याद रखना है इन सब चीज़ों को। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में, ये बिल्कुल बात सही है। उसके बाद कूका विद्रोह कहाँ पे? पंजाब में। पढ़ा है क्या आपने? हैं, कूका विद्रोह पंजाब में सही है। कोली विद्रोह कहाँ? गुजरात में। यही तो गलत है। कोली विद्रोह कहाँ पे? देखो, ये गुजरात में नहीं है। कोली विद्रोह है महाराष्ट्र में 1884-85 में। 1884 और 85 में कोली विद्रोह, एक तो ये गलत हो गया। चुआर विद्रोह भी गलत है। चुआर विद्रोह है चुआरों द्वारा 1768 में कहाँ किया गया था? ये किया गया था मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में। चुआर भी गलत है, यानी सी और डी इसमें भी गलत हैं, दो, इसमें दो गलत हैं, सी और डी दोनों ही गलत हैं। तो कोली विद्रोह महाराष्ट्र में कब हुआ है? 1884-85 में। और चुआर विद्रोह कब हुआ है? हाँ, हुआ पश्चिम बंगाल में 1768 में। ठीक है, अगला देखते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो कौन थे? जोड़ानांग, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट। जोड़ानांग सबसे पहले ऐसे नेता थे जो महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। आशा है आपको पसंद आएगा। आप लोग इसको शेयर करते रहिए। एक क्वेश्चन और बच गया, सॉरी, एक क्वेश्चन और है, अभी स्कोर कर लेते हैं। चलो, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। ये है NM लोखंडे। ठीक है, NM नारायण मेधावी लोखंडे। इनका कार्यकाल है 1848 से 97 तक। ठीक है, तो ये हैं भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले नेता। ठीक है, ये लेक्चर है हमारा। आप लोग शेयर करिए, लाइक वाइक करते रहिए, सब्सक्राइब थोड़ा बढ़वाइए। ओके, थैंक यू सो मच।